नमस्कार। 5 दिन की जद्दोजहद के बाद आखिर तय हो गया कि रोल रिवर्सल हो जाएगा और एकनाथ शिंदे अब उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे और फडणवीस मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अजीत पवार अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे। ये 5 दिन में डेमोक्रेसी की क्या हालत हुई आप समझ सकते हैं। न किसी ने कोई प्रोटेस्ट किया, न गवर्नर ने पूछा, न ऑपोजिशन ने कोई हल्ला मचाया कि भाई आखिर अगर 26 तारीख को चुनाव ख़त्म हो गए हैं और आज 3 तारीख दिसंबर हो गई तो कोई स्टेक क्यों नहीं कर रहा क्लेम। कोई बोल नहीं रहा कि मैं गवर्नमेंट बनाना चाहता हूँ। और सब बोल रहे हैं कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, अमित शाह डिसाइड करेंगे और ये सब मतलब मखौल बना हुआ है। डेमोक्रेसी के बारे में अगर कुछ सीखना है तो साउथ कोरिया की तरफ देखिए। रात में प्रेसिडेंट यून ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। ये 77 के बाद पहली बार मार्शल लॉ डिक्लेयर हुआ था साउथ कोरिया में। जनता तुरंत सड़कों पे उतर आई। ऑपोजिशन लीडर्स ने हंगामा मचा दिया और तुरंत का तुरंत प्रेसिडेंट की जो रूलिंग थी उसको विड्रॉ करवा दिया। 4.5 घंटे के अंदर सुबह मतलब भोर सुबह 4:30 बजे मार्शल लॉ कैंसिल कर दिया गया। यानी 5-6 घंटे भी नहीं चला मार्शल लॉ, क्योंकि जनता जागरूक है, ऑपोजिशन जागरूक है। यून जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको अब इम्पीच करने की बात चल रही, क्योंकि ये एकदम सॉलिड रीज़न है कि आप बिना बात के मार्शल लॉ लगा दो, क्योंकि ऑपोजिशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप मार्शल लॉ लगा दो। तो अब ऑपोजिशन ने डिसाइड किया है कि वो कुछ लोगों की, रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों की मदद से प्रेसिडेंट यून को इम्पीच करेंगे और मुझे लगता है कि इम्पीच हो भी जाएंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि वहाँ की जनता कितनी जागरूक है। आप वहाँ की महिलाओं को देखिए, लड़कियों को, वो इसमें सबसे आगे थी कि ये बहुत गलत हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या है और हम इसे नहीं होने देंगे। रात भर लोग वहाँ पे जमे रहे। रात के 11 बजे 12 बजे अनाउंस किया था यून ने और लोग रात भर वहाँ जमे रहे कि ये होने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे मनमाने तौर पे जो हो रहा है वो चल रहा है। उधर पे कुछ नौटंकी हुई है सुखबीर सिंह बादल के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है कि इतने क्लोज रेंज में एक आदमी जो हथियारों की स्मगलिंग करता था पाकिस्तान टू इंडिया, वो इतनी क्लोज रेंज पर दीवार पे गोली मार देगा। मुझे शक है, लेकिन हो सकता है कि उसके अपने कोई ग्रज हों। और किसी की भी हत्या करना डेमोक्रेसी में बहुत बुरी बात है। कानून व्यवस्था खराब होती है और पंजाब में अब वैसे ही हालात खराब होते जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। गोली 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 मारने की कोशिश की गई। गोली 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 मारने की कोशिश की गई। अभी कल ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने चंडीगढ़ में एक लंबा चौड़ा भाषण दिया कि अब तारीख पे तारीख के दिन ख़त्म हो गए और ये बीएनएसएस से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब अपने मनमाफिक काम कर रहे हैं। किसी को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है कि केस कितने पेंडिंग हैं, कितने करोड़ केस पेंडिंग है। आज 3 करोड़ केस पेंडिंग है शायद। आप कभी भी अदालत में चले जाइए, तारीख ही मिलेगी। और तारीख भी ऐसी वैसी नहीं, 1 महीने 2 महीने 6 महीने ऐसी तारीखें मिल रही हैं। आपकी केस के इम्पोर्टेंस के ऊपर है। बिना केस को सुने, बिना ठीक से ध्यान दिए कि आखिर इस चीज़ को हम कितनी जल्दी निपटा सकते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मॉनिटर करता है। कौन सा हाई कोर्ट है, कौन जज है, ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मॉनिटर करते हैं कि आपके पास इतने पुराने केसेस कैसे जमा हैं, आप इनको जल्दी जल्दी निपटाइए। और हर महीने उनको नोटिस भेजते हैं। उसमें जो 10 वर्ष से पुराने केसेस थे उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट जजेस ने मिल के जल्दी जल्दी निपटाया।
और वो जाके हाई कोर्ट में फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर ज़ीरो पे, फिर आप 10 वर्ष हाई कोर्ट में लड़ते रहिए। तो ऐसे कोई केसेस का निपटारा होगा क्या? आपने अगर उन केसेस को नीचे से बुलवाया है, कम से कम उनकी फाइलों पे तो मार्क करके रखिए कि ये रेड फाइल्स हैं, वैसे ही बहुत पुराने केस हो रखे हैं, इनको जल्दी निपटाना है। तो निपटाया कैसे जाएगा जब आप उनकी दलीलें सुनोगे दोनों पार्टी की? आखिर डीजे ने, वो भी कल हाई कोर्ट का जज बनेगा, उसने भी तो कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा। लेकिन नहीं, ढर्रा वही है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप नहीं हटा सकते, डीजे को आप हटा सकते हो, तो उसको धड़ाधड़ नोटिस भेजो। तो ये डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती। ये डेमोक्रेसी जब चलेगी जब जनता जागरूक होगी। और एक जागरूकता का नमूना देखिए, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं सोचती हमारे यहाँ, लेकिन उसे दबाया जाता है। जागरूकता का एक नमूना देखिए, महाराष्ट्र में एक गांव को लगा कि उन्होंने जो वोट डाला था ईवीएम के माध्यम से, वो सही पार्टी को नहीं मिला है और गड़बड़ हुई है। तो उन्होंने 1900 बैलेट छापे और 1900 वोटर उस गांव में जो हैं, उनको बोला गया कि आप फिर सीक्रेट बैलेट जाके आप वोट दो, तो हमको पता चलेगा कितने लोगों ने किसको वोट दिया है। किसी से पूछा नहीं गया जा रहा था कि आपने किसको वोट दिया, लेकिन सब आके कह रहे थे कि हमने इस पार्टी को वोट ही नहीं दिया है। उसको कैसे उसका आदमी जीत गया हमारे यहाँ से? मतलब उस 1900 में से पूरे 1900 वोट उस आदमी को मिल गए जिसको किसी ने वोट नहीं दिया था। आखिर 1900 में से 10 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया। यही जानने के लिए गांव ने ये तरीका निकाला। तो ये तरीका निकाला बहुत अच्छा। हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया। वहाँ पर 144 लागू कर दी उस गांव में कि कोई घर से नहीं निकलेगा वोट देने के लिए। अरे हद हो गई। अगर कोई गांव अपने लोगों के बारे में जानना चाहता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। आपने उसको आवाज़ को दबाने की कोशिश की, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो ये डेमोक्रेसी के हालात हैं हमारे यहाँ। हमें साउथ कोरिया की तरफ देखना चाहिए, हमारी जनता को उधर देखना चाहिए। मतलब हमारे नेता, हमारी जुडिशरी, हमारी पुलिस और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, किस तरह डेमोक्रेसी को हानि पहुंचा रहा है, इसके बारे में जनता को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।